Hey guys, if you like our video, then hit the like buttons, share this with your friends in WhatsApp, FB, Insta, and subscribe our channel and hit bell icon to never miss another update. Thank you. So guys, our chapter 14 statistics. Here is we are the finding mean, median and mode, and mean is x bar, and here is a formula for the mean. X bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi, right? Sigma જે છે એ sum બતાવે છે, addition બતાવે છે. Let's start with the one example. Here is one example, and the marks obtained by the 13 students of the class X. 10वीं कक्षा के क्लास के 13 स्टूडेंट्स दिए गए हुए हैं और उसमें क्या बताया, मैथमेटिक्स पेपर्स द कंसिस्ट ऑफ द 100 मार्क्स. एक मैथ्स का पेपर दिया गया हुआ है, इसमें 100 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स. आपको मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स के. जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है वो अनक्लासिफाइड है, यानी कि वो अवर्गीकृत है, जिसके कोई क्लास नहीं है. सो डायरेक्टली हम उसको xi के दौरान लिखेंगे और यहाँ पर जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिए गए हुए हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हमें दी गई हुई है, राइट. सो यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है, ये मार्क्स ऑब्टेन्स और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली हम यहाँ पर एक टेबल बना के लिखेंगे जिसके मार्क्स लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे. जैसे ही जिसका मार्क्स है वैसे ही सामने हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. जैसे कि 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला स्टूडेंट्स एक है, 20 मार्क्स स्टूडेंट्स ऑब्टेन करने वाला स्टूडेंट्स भी 1 है, 36 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला स्टूडेंट्स 3 है, 14 मार्क्स कंटेन करने वाला स्टूडेंट्स 4 है. 4 स्टूडेंट्स ऐसे है जिसको 14 मार्क्स है एज पर गिवन आवर डेटा. यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, राइट. 95 मार्क्स गेट करने वाला स्टूडेंट एक है, राइट. सो उस तरीके से हमने डायरेक्टली यहाँ पर से मार्क्स ऑब्टेन्स लिखा है, उसको हम xi बोलेंगे. जो हमें डेटा दिया गया होता है जिसको हम वर्ग और अवर्गीकृत दोनों में डेटा दिया गया होता है, क्लास और अनक्लासिफाइड दोनों में. यहाँ पर जो हमें दी गई होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको हम fi से डेडिकेट करेंगे और यहाँ पर fi xi का मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद. जैसे कि 10 1 10, 20 1 20, 36 3 108. जैसे कि fi और xi दोनों को यहाँ पर हमने लिखा है fi xi, यानी कि यहाँ पर उसका होगा मल्टीप्लीकेशन. ठीक है गाइस. जैसे ही सारे के सारे का मल्टीप्लीकेशन होगा, 95 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 82, 88 मल्टीप्लाई बाय 2, 80 मल्टीप्लाई बाय 1, 72 मल्टीप्लाई बाय 1, 70 मल्टीप्लाई बाय 4. जो भी आंसर सारे दिए हुए हैं वो xi के साइड पे हमें लिखने हैं, राइट गाइस. बाद में आपको जो xi में जो आंसर मिलते हैं उस सभी का टोटल करना है और जो टोटल मिलेंगे उसको हम सिग्मा fi xi बोलेंगे, राइट गाइस. सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 1779 और गाइस नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स fi इज इक्वल टू सिग्मा fi इज इक्वल टू 30, राइट. जैसे कि 30 स्टूडेंट्स है, सो sigma fi is equal to 30 and sigma fi xi is equal to 1779, right. यहाँ पर दोनों का टोटल मिला. नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि जैसे कि उसका इक्वेशन क्या है, x बार यानी कि मीन फाइंड करने का, sigma fi xi अपॉन sigma fi is equal to 1770 अपॉन 30. हम यहाँ पर कट करेंगे और हमारा आंसर होगा 59.3. डिवीजन करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा. ठीक है गाइस. सो दिस इज अ डायरेक्ट मेथड. ये मेथड डायरेक्ट है, डायरेक्टली हम मीन फाइंड करने के लिए. और अनक्लासिफाइड डेटा कैसे हम उसके मीन को फाइंड करते हैं वो हमें एग्जांपल 1 में हमने देखा. नाउ वी आर गोइंग टू समवन अनदर. जैसे कि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया हुआ है गाइस, राइट गाइस. यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया हुआ है, जैसे कि 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100. जैसे कि 10 to 25 के बीच में मार्क्स आने वाले नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 2 है, राइट. और 25 से लेकर 40 तक मार्क, उनके बीच में जितने स्टूडेंट्स को मार्क आए हुए हैं उसने ऑब्टेन किए हुए हैं उस पे 3 स्टूडेंट है.
40 टू 55 तक 7 स्टूडेंट है, और 55 टू 70 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। 70 टू 85 के बीच में मार्क ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स 6 है, और 85 टू 100 में भी 6 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर गाइस इसको बोलते हैं क्लास। क्लासिफिकेशन डेटा दिया गया हुआ है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्लास है, और आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे क्लास के बीच में 15, यानी कि इसका क्लास इंटरवल होगा 15, राइट गाइस, जिसमें सारे के सारे जैसे कि 10 प्लस 15, 25, 25 प्लस 15, 40, और जैसे कि ये आगे होते हैं इसको हम अपर लेवल बोलेंगे, और जो पीछे होते हैं उसको हम लोअर लेवल बोलते हैं, ठीक है। और क्लास मार्क हमें फाइंड करना है, जैसे कि अपर लेवल प्लस लोअर लेवल डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही हमें क्लासिफिकेशन डेटा मिलता है तब हमें एक्सआई फाइंड करना पड़ता है, जिसे क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क इज इक्वल टू एक्सआई, और एक्सआई हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि गाइज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों का एडिशन करेंगे, और एडिशन करने के बाद उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। दैट इज आल्सो सिंपल। तो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया हुआ है जो हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दिया जाता है, वो हमने डायरेक्टली लिखा 10 टू 25, 25 टू 40, 45 टू 55, सेम इट इज, राइट। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स भी हमने ऑलरेडी दी इस इंस्ट्रक्शन में दे दिए हैं, होते हैं, राइट, यहाँ पर। गॉट इट गाइस? सो वो ही हमें यहाँ पर एफ के दौरान लिखना है, राइट, जैसे कि एफ तो एफ भी लिखे। अगर आपको ऑलरेडी ये नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन में दी गया होते हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आप उसको यहाँ पर से टोटल करके लिख सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 6 6, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30 गाइस। ओके, नाउ वी आर द गोइंग फॉर द क्लास मार्क एक्सआई। अभी एक्सआई के बारे में बात करते हैं। एक्सआई हम कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट गाइस। तो यहाँ पर आप सिंपली देखोगे जैसे कि 10 माइनस 25, राइट। तो सॉरी, यहाँ पर जो दिया गया हुआ है क्लास इंटरवल 10 टू 25, राइट गाइस। सो आपको जो दिया गया हुआ है क्लास, उसमें आप 10, राइट, प्लस क्या करोगे 25, जैसे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जो आंसर मिलेगा उससे आप डिवाइड करोगे 2 से, राइट। तो आपका आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा गाइस आपको 17.5। कैसे, जैसे कि 35, 10 प्लस 25, 35 मिलेगा। 35 डिवाइडेड 2 करेंगे, जैसे ही 2 करेंगे तो हम उससे 35 का हाफ होगा 17.5, वो हमने यहाँ पर लिखा है। सेम इट इज यहाँ पर नीचे देखोगे तो गाइस वैसे ही होगा जैसे हमने बताया कि 25 प्लस 40 जो मिलेगा आंसर, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और ये 32.5 मिलेगा। 45 प्लस 40 प्लस 55 करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 47.5 मिलेगा। और गाइस आप एक और भी बात देखो, जैसे कि यहाँ पर 17.5 है, हमारा क्लास इंटरवल भी सेम है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सारे के बीच में आप देख सकते हो, सारे के बीच में सिर्फ सेम इंटरवल है, जिसके 15 का। तो यहाँ पर आप 17.5 में 15 ऐड करोगे तो 32.5, 32.5 में आप 15 ऐड करोगे तो 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5 आपको मिलेगा डायरेक्टली, राइट गाइस। सो उसके बाद हम जैसे पहले एग्जांपल में देखा था एक्सआई और एफआई का दोनों का क्या करेंगे गाइस, मल्टीप्लिकेशन। तो 17.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 35, 32.5 3 मल्टीप्लाई से करेंगे तो 97.5, 47.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.5, 62.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पर मिलेगा अपन 3337.5। सेम इट इज सारे के मल्टीप्लाई करेंगे सामने की ओर से, और जो आंसर मिलेगा उसका हम एडिशन करेंगे। जो एडिशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, राइट।
सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका एडिशन यानी कि इसका प्लस करेंगे तो उसका प्लस का आंसर मिला 1860 यानी कि 1860। सेम इट इज हमारा जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1860.0 अपॉन 30। 0 कट करेंगे डायरेक्टली पॉइंट के पीछे पहले का, तो यहाँ पर मिलेगा 186 डिवाइडेड 3, तो आपका आंसर होगा 62। 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, डायरेक्टली आप 62 आंसर गेट करोगे, राइट। तो दिस इज आवर डायरेक्ट मेथड फॉर द फाइंडिंग द मीन। इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं मीन फाइंड करने के लिए। जैसे कि क्लास इंटरवल दिया गया होता है और नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है, इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई और जो क्लास है उसका टोटल करेंगे, जैसे कि यही जो क्लास दिया गया होता है उसका प्लस करेंगे और उससे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ताकि हमें मिड पॉइंट फाइंड कर जो मिलेगा वो मिड पॉइंट मिलेगा और क्लास मार्क भी मिलेगा, दोनों एक ही है, राइट। यानी कि हमें एक्स आई मिलेगा, जो एक्स आई मिला उसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा उसको हम एफ आई में ऐड करते जाएंगे। फाइनली जब पूरे के पूरे एफ आई एक्स आई मिलेंगे तो हम उसका प्लस एडिशन करेंगे और उसका जो आंसर मिलेगा हम उसको कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। दोनों की दोनों नंबर जब हमें मिल जाते हैं तब हम इक्वेशन में डायरेक्टली उसको पुट करते हैं, जैसे कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट गाइस। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 1860 डिवाइडेड 30 एंड यू गॉट द आंसर 62। सो दिस इज योर मीन, राइट। सो इस तरीके से हमने डायरेक्ट मेथड की बात यहाँ पर की, ठीक है गाइस।